नमस्कार। आज देखेंगे हम क्वांटम नंबर्स और एक ही कुछ ही समय में 5-10 से मिनट में हम 2 से 3 क्वेश्चन कवर करेंगे अपना, क्योंकि इस बार भी नीट में एक क्वेश्चन आया था क्वांटम नंबर से। हर बार एक ना एक या 2 क्वेश्चन आते हैं। तो आप क्विक रिवीजन के लिए क्वांटम नंबर्स को हम देख लेते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं और क्या होते हैं क्वांटम क्वांटम नंबर्स। तो यहाँ पे हम क्वांटम नंबर्स क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं इसको हम देख लेते हैं, फिर इस कितने टाइप्स हैं वो देख लेते हैं। क्वांटम नंबर मैथमेटिकल क्वांटिटी होती है जो आइडेंटिफाई करती है कि शेप क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन क्या है, ऑर्बिटल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल क्या है, ये चीजें बताती हैं। इसके टाइप्स में अगर जाएं तो ये 4 टाइप्स का होता है। पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट तीसरा आता है तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और लास्ट में आता है स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम सभी को एक ही साथ देख ले रहे हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की डिस्कवरी की थी बोहर ने, नील्स बोहर ने। एजीमुथल क्वांटम नंबर की डिस्कवरी की थी सोमरफील्ड ने। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की डिस्कवरी की थी जीवांस ने। और स्पिन क्वांटम नंबर की डिस्कवरी की थी उहलेनबेक ने। बेकने एंड गॉड स्मिथ ने। ठीक है, ये क्या बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? ये तो हमारे पास डिस्कवरी हो गई। उसके बाद बताता क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पास एनर्जी बताता है। एनर्जी बताता है। और दूसरा ये बताता है एनर्जी एंड साइज ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, साइज। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर ये बताता है कि शेप कैसा है। ठीक है। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो बताता है, ये बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। नेक्स्ट हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन बताता है। ये बताता है ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन। ठीक है, ये चीजें जान गए। ये आ गया हमारे पास एनर्जी, शेप, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, स्मॉल एन से। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से, और यहाँ पे स्मॉल एम से। ठीक है, और ये स्मॉल एस से। ये तीनों हो गए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कैसे कैसे आते हैं, और इनको हम आगे देख लेते हैं। एन को जितना भी, जैसे भी हमारे पास 4s लिखा है, 4s है, या 5p है, 5d है, तो यहाँ पे जो जो वैल्यू आगे लिखी रहती है, इन सब के आगे, एस ऑर्बिटल के आगे, पी ऑर्बिटल के आगे, डी ऑर्बिटल के आगे, इसको हम क्या बोलते हैं? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए लिख दे रहे हैं, जैसे कि 4s है, 3d है, या 4p है। इसमें n इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसमें आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, जो जो वैल्यू दे दी जाएंगी यहाँ पे, वही हमारे पास आगे वाली हो जाएगा। ये एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा? एल की वैल्यू डिपेंड करती जाएगी। यहाँ पे एल एल है, अगर हमारे पास एस ऑर्बिटल है, यहाँ पे एल की वैल्यू 0 हो जाएगी। एस ऑर्बिटल में, पी ऑर्बिटल में यहाँ पे 1 हो जाएगी, डी ऑर्बिटल में यहाँ पे 2 हो जाएगी, और एफ ऑर्बिटल में यहाँ पे 3 हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में एस ऑर्बिटल के लिए सेफ होते एक और ऑर्बिट होता है, इसमें 0 वैल्यू होती है। और पी ऑर्बिटल के लिए यहाँ पे 3 ऑर्बिटल होते हैं, यहाँ पे +1, 0, -1 हो जाता है। और डी के लिए हो जाता है, ठीक है, डी के लिए +2, +1, 0, -1, -2 हो जाएगा।
उसी तरह f ऑर्बिटल के लिए वैल्यूज हो जाती हैं, यहाँ पे 14 ऑर्बिट होते हैं, +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। ये हमारे पास ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन माने कि यहाँ पे बता देंगे इस ऑर्बिटल की। और जो हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर होता है, तो किसी भी ऑर्बिट में अगर ये चाहे p ऑर्बिट लें, चाहे हम s ऑर्बिट लें, ठीक है, चाहे s ऑर्बिट लें, इसमें अगर एबव द स्पिन है, एबव स्पिन है, तो इसको +1/2 लिखेंगे, +1/2 लिखेंगे। अगर डाउन स्पिन है, इस तरह का डाउन स्पिन है, तो इसको लिखेंगे -1/2। ठीक है, यहाँ पे भी वैसे रखेंगे, अगर ये प्लस है तो +1/2 हो जाएगा, यहाँ पे भी है तो +1/2 हो जाएगा, +1/2। यहाँ भी अगर अप है तो ये +1/2 हो जाएगा। अगर डाउन डाउन लेंगे तो फिर डाउन 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हमारी हो गई। क्वेश्चन इसमें जो पूछे जाते हैं वो हम एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं। जैसे पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द ऑल क्वांटम नंबर्स ऑफ 11th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। यहाँ पे सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2s2 2p6 3s1। ये हमारे पास हो गया, ये 11 इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब ये लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास 3s1 है, इसके लिए n की वैल्यू यहाँ पे दिख जाएगी। n की वैल्यू क्या है, 1 है, n की वैल्यू 1 है, और l की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो s ऑर्बिटल के लिए था, s ऑर्बिटल के लिए मैंने पीछे बताया था, s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू, ये l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, s ऑर्बिटल के लिए 0 आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, और एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल शेप कैसा होता है, यहाँ पे ऑर्बिटल रहता है, बना दिए 1 इलेक्ट्रॉन्स है, ये अप स्पिन में है, इसके लिए m की वैल्यू 0 होती है। यहाँ से मैंने देखा था, ये m की वैल्यू s के लिए 0 होती है। अगर यहाँ पे स्पिन रहेंगे, वो उसी तरह से हम लिखते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ m की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर अप स्पिन है, एक स्पिन है, तो अप रहेगा, तो यहाँ पे m की वैल्यू 0 हो गई, l की ml। ठीक है, और एस ऑर्बिटल की वैल्यू, स्पिन क्वांटम नंबर हमारे पास हो जाएगा +1/2। इस बार का जो नीट का क्वेश्चन था वो भी इसी तरह से था। यहाँ पे एक दो और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि रेडियल नोड क्या होता है, एंगुलर नोड क्या होता है, ये भी हम बता दे रहे हैं। ठीक है, नोड्स के लिए बारे में, नोड क्या होता है पहले तो ये देख लेते हैं। नोड वो होता है जहां पे हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने की संभावना 0 होती है। ठीक है, नोड्स क्या होता है जहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने की संभावना 0 होती है। दूसरा, इसमें पूछे जाते हैं रेडियल नोड क्या होते हैं, ये पूछा जाता है। रेडियल नोड, रेडियल नोड के लिए फॉर्मूला होता है n-l-1। ये रेडियल नोड का हो गया। एंगुलर नोड के लिए क्या होता है, एंगुलर नोड, इसके लिए l हो जाता है, l की वैल्यू जितनी होगी एंगुलर नोड हो जाएगा। टोटल नोड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये n-1 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि 5d ऑर्बिटल में कितने नोड्स होंगे, एंगुलर नोड, या इसको हम स्फेरिकल नोड भी बोलते हैं। ठीक है, 5d ऑर्बिटल में नोड्स बताएं। ठीक है, रेडियल नोड, अगर हम टोटल नोड बताएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल नोड के लिए टोटल नोड n-1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 - 1 = 4 टोटल नोड हो जाएंगे। अगर रेडियल नोड की बात की जाएगी, वो कितने हो जाएंगे, रेडियल नोड यहाँ पे हो जाएंगे n-l-1। n की वैल्यू 5 है, l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, l की वैल्यू यहाँ पे spd, यहाँ पे 2 हो जाएगी, और -1, तो ओवरऑल रेडियल नोड कितने आ जाएंगे। ठीक है, ये 2 आ जाएंगे रेडियल नोड। और एंगुलर नोड देखेंगे, एंगुलर नोड माने कि l की वैल्यू, एंगुलर नोड के लिए l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये सभी नोड्स हमारे पास आ गए।
इस बार नीट का जो क्वेश्चन आया था 2026 में, उसको भी हम देख लेते हैं। वो भी बड़ा आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे बोला गया था, मैं इसको क्वेश्चन फोन से देख के बता दे रहा हूँ। मैच करने को आया था लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकेंड से, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट वन दिया गया था और इधर साइड में दिया गया था लिस्ट सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे ए दिया गया है, एन की वैल्यू 2 थी यहाँ पे बी में, और यहाँ पे एल की वैल्यू रखी गई थी 0 है, सर यहाँ पे 1 रखी गई थी, ठीक है। बी में 4 है, 0 है, 4 थी, 0 थी। सी में जो था ये 5 है और यहाँ पे था 3, ठीक है। नेक्स्ट डी में है, डी में 3 और 2 था, ठीक है। इसका मैच कराया गया था यहाँ से लिस्ट सेकेंड से। लिस्ट सेकेंड में फर्स्ट जो दिया गया है वो 3D दिया गया है, सेकेंड जो दिया गया है वो दिया गया है 2P, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड दिया गया है ये 4S है, और फोर्थ दिया गया है यहाँ पे 5F है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख लेंगे इसको, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत आसान तरीका अपनाएंगे, जैसे कि n की वैल्यू कितनी है और l की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हम लिख देंगे दोनों में, उसके बाद फिर मैच करा लेंगे। जैसे n की वैल्यू 2 है तो ये 2 हो जाएगा। l की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू हम यहाँ पे भी मेंशन कर दे रहे हैं। l अगर 0 है तो वहां पे s होता है, 1 है तो p होता है, 2 है तो D होता है, 3 है तो F होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 2P हो जाएगा, ये 4 yes हो जाएगा, 5 F हो जाएगा और 3 D हो जाएगा। 3D ये हमारे पास इससे मैच कर रहा है, 4F 5F ये मैच कर रहा है, 4S ये इससे मैच कर रहा है और ये वाला इससे मैच कर रहा है। ये देख लिए, बहुत ही अच्छा लगा हो तो इसको लाइक या सब्सक्राइब कर दें। तो धन्यवाद देखने के लिए। अगर कुछ और कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं तो फिर आगे फिर से बोलें, ठीक है। धन्यवाद।